हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया था कि उनके कितने टाइप्स होते हैं और प्लांट टिश्यू क्या होता है। आज इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एनिमल टिश्यू के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो ये जो एनिमल टिश्यू है, इनके एनिमल टिश्यू आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज़ नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू की आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो चलिए एक एक करके सबको एक बार पढ़ते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। बाकी सारे जो इसके टाइप्स हैं एनिमल टिश्यू के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है कि द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल बॉडी में। ठीक है, एनिमल बॉडी की को ये प्रोटेक्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है आपको, द स्किन, द लिनिंग ऑफ माउथ एंड द लिनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स एंड किडनी ट्यूबल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो आपके माउथ में लिनिंग होती है और ब्लड की जो ब्लड वेसल्स में जो लिनिंग होती है और किडनी ट्यूबल्स जो होते हैं, वो सारे आपके एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। ठीक है, इनमें एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड पॉइंट है, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बहुत मतलब कि टाइटली पैक्ड होते हैं वो। ठीक है, जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एंड फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा कि ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। और ये कहाँ का प्रेजेंट होता है, तो स्किन और लिनिंग ऑफ माउथ, लिनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, किडनी ट्यूबल्स। तो ये जितने भी होते हैं ये सारे एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं आपके टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो चलिए अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन भी देख लीजिए। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन बताया गया है कि एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज़ विथ इन द बॉडी। तो यहाँ बता रहे कि जो एपिथेलियम है वो ऑर्गन्स और जो कैविटीज़ होती हैं उनको कवर करता है एपिथेलियम टिश्यू। और नेक्स्ट आपको सेकंड इसका फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन दी बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये मटेरियल्स का एक्सचेंज करता है, बाहर और अंदर करता है। ठीक है, मटेरियल्स को जो भी हैं। तो ये होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन होता है। अब चलिए इनके टाइप्स को देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू के। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट वन इज़ स्क्वेमस, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, एंड थर्ड इज क्यूबॉइडल, एंड फोर्थ इज शेलिएटेड कोल्यूमिनार। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वेमस टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का। तो यहाँ पे क्या होता है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फिगर देख लीजिए, ये है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अब जानते हैं क्या होता है ये। सिंपल एपिथेलियम इज़ वन विच इज़ एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर। तो मैं बता दूं कि जो आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इनमें एक ही लेयर होता है और ये बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, इनमें एक ही लेयर होता है, जैसे कि आप फिगर में देखिए।
उसके बाद इसमें एग्जांपल बताए हैं, कुछ एग्जांपल क्या क्या हैं आपके, तो लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वेली। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में केवल एक ही लेयर होता है, ये थिन होती है, और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के। तो नेक्स्ट है टाइप आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर। तो इनमें क्या होता है कि इनमें ढेर सारे लेयर्स होते हैं। जो आपका सिंपल स्क्वेमस होता है उसमें उसमें एक ही लेयर होता है, बट जो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है इनमें ढेर सारे सेल्स के लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें आप डिफरेंस लिख सकते हो कि इनमें जो आपका सिंपल होता है उसमें एक ही लेयर होता है, और जो आपका स्ट्रेटिफाइड होता है उनमें ढेर सारे लेयर्स होते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा स्किन जो होता है उसमें भी आपके कई लेयर्स होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं आपके स्किन में भी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है इसोफेगस। तो जो आपकी फूड पाइप होती है वो भी आपकी उसमें भी लेयर्स होते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, एक तरह से डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं इसको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड टाइप पे। तो इसका थर्ड टाइप क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू का, तो इसका है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स। तो ये जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो आपका क्यूब शेप्ड का होता है, फॉर्म द लिनिंग ऑफ किडनी टेबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है क्यूब शेप का, वो क्या करता है, जो किडनी और जो किडनी टेबल्स और सलाइवरी ग्लैंड है उनमें क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड टाइप एपिथेलियल टिश्यू का। अब पढ़ते हैं हम फोर्थ टाइप को। फोर्थ टाइप है आपका कोलुमिनार एपिथेलियम। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दिस कोलुमिनार मीनिंग पिलर लाइक एपिथेलियम